हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखे हुए हैं और जिनको फॉलो करने से आपकी ज्यादातर हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि चरक प्राचीन भारत के एक महान फिजिशियन और आयुर्वेद के एक फाउंडिंग फिगर माने जाते हैं। उन्हें विशेष रूप से चरक संहिता के लेखक के रूप में माना जाता है, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल चिकित्सा के सिद्धांतों और औषधियों का वर्णन करता है, बल्कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले महर्षि चरक की विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा। चरक ने मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट मेथड्स एंड हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में गहन अध्ययन किया। उनका काम आयुर्वेद की नींव रखता है। दूसरी विशेषता हेल्थ प्रिंसिपल। उन्होंने स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया। तीसरी विशेषता मोरालिटी एंड डाइट। चरक ने सही डाइट, हमारा लाइफस्टाइल और मेंटालिटी के महत्व पर जोर दिया, जो कि आज के युग में बहुत ही रेलेवेंट है। लास्टली इन्फ्लुएंस। उनकी शिक्षाएं आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग और होलिस्टिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। महर्षि चरक के इसी योगदान के कारण उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जब महर्षि चरक ने आयुर्वेद के सभी ग्रंथ लिख लिए और सभी प्रकार की औषधियों और चिकित्सा विधियों का वर्णन कर लिया, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं देखूं कि लोग मेरी बताई हुई बातें मानते हैं या नहीं। क्या मेरा परिश्रम सफल हुआ? इसके लिए उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया और वैद्यों के बाजार में उड़कर गए। वहां एक पेड़ पर बैठकर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, कोरुक, यानी स्वस्थ कौन है या रोगी कौन नहीं है। वैद्यों ने पक्षी की आवाज सुनी और विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा, जो च्यवनप्राश खाता है वह स्वस्थ है। दूसरे ने कहा, जो चंद्रप्रभावटी खाता है वह स्वस्थ है। तीसरे ने कहा, जो सिद्ध मकरध्वज को सेवन करता है वह स्वस्थ है। फिर एक और वैद्य ने कहा, जो लवण भास्कर चूर्ण खाता है वह स्वस्थ है। चरक कई जगह गए और कोरुक पूछते रहे, लेकिन कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वे उदास होकर एक सुनसान जंगल में पहुंचे और वहां एक सूखे पेड़ की शाखा पर बैठ गए। पास में एक नदी बह रही थी। वहीं से प्रसिद्ध वैद्य श्री वाघभट्ट नहाकर बाहर आ रहे थे। चरक ने उन्हें पहचाना और फिर वही सवाल पूछा, कोरुक। वाघभट्ट ने चलते चलते रुककर ऊपर देखा और कहा, हित भुक, मित भुक, रित भुक। यह सुनकर चरक पेड़ से नीचे आए और अपने असली रूप में वाघभट्ट के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो वैद्यराज। दोस्तों, आइए उनके दिए हुए उत्तर को समझते हैं। पहला उत्तर उन्होंने दिया, हित भुक। हित भुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, अच्छी हैं। केवल स्वाद के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिह्वा के स्वाद में फंसकर पेड़ में कूड़ा करकट मत भरते जाओ। यह सोचकर खाओ कि जो खाते हो उससे लाभ क्या होगा। यह जीवा बड़ी नटखट है, नाना प्रकार के स्वाद ढूंढती है, नाना प्रकार की वस्तुएं मांगती है। स्वाद वाली चीजें खाओ, किंतु केवल स्वाद के लिए ही उन्हें खाना आरंभ न कर दो। ऐसी वस्तुएं खाओ जिनसे शरीर को भी लाभ हो। मलाई खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, फल और सब्जियां खाओ। ये वस्तुएं प्रयोग करो जिनमें केवल जीवा को ही स्वाद न आए, बल्कि शरीर को शक्ति भी मिले।
परंतु मलाई खाओ भी तो कितनी। यदि आप मलाई ही खाते जा रहे हैं, रबड़ी ही पेट में डालते जा रहे हैं, मक्खन ही चाट रहे हैं, तो इससे शरीर को लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिए वाघभट्ट ने दूसरी बात कही, मित भुक, यानी सीमा में खाओ। अच्छी वस्तुएं खाओ, परंतु सही मात्रा में खाओ। मर्यादा में रहकर खाओ। मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। पेट में 4 रोटियों की जगह है तो 3 ही रोटी खाओ। कुछ जगह पानी और हवा के लिए भी रहने दो। इसको कहते हैं उचित मात्रा में खाना, यानी कि मित भूख होना। परंतु केवल हित भूख और मित भूख से काम नहीं चलता। मनुष्य यदि ऊपर उठना चाहे, इस जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहे जिसके लिए उसे यह जीवन मिला है, तो आवश्यक है कि वह ऋतभुक भी बने। अच्छी वस्तुएं खाए, थोड़ी खाए, परंतु वे वस्तुएं खाए जो उत्तम कमाई से प्राप्त की गई हों। मनुष्य जो भी खाए वह पुण्य भाव से कमाए हुए धन से प्राप्त हुआ हो, ना कि पाप की कमाई से। इसलिए हर निमंत्रण में जाने की जरूरत नहीं। ये देखें कि भोजन खिलाने वाला किस तरह से धन कमा रहा है। अगर पाप करके वो यह धन प्राप्त कर रहा है तो उस भोजन से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम। पाप के अन्न से आत्मा गिरती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य पीछे हटता है। इसलिए वाघभट्ट ने कहा, केवल हित भूख और मित भूख होना ही पर्याप्त नहीं है। मानव यदि हर प्रकार के रोगों से बचना चाहता है तो उसे ऋतभुक भी होना होगा।